जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में व्यापम में पहली बार ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो ग्राम पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव बन सकते हैं, ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स हैं आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप जो है ग्राम पंचायत सचिव बन जाएंगे। आप लोगों को मैं उन्हीं बुक को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बुक लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा उन्हीं बुक में से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, आयु सीमा कितना होना चाहिए, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में कितना रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या होता है, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं और किस तरह से आपको आंसर जो है सॉल्व करना होता है। साथ ही आपको बताऊंगा कि ग्राम पंचायत सचिव के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिए, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो ग्राम पंचायत सचिव के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ ही आपका जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर कंपटीशन बहुत है और इतने कंपटीशन में हमारा सिलेक्शन जो है कहाँ से हो पाएगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कई वर्षों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के बीच में, उन सभी भीड़ में हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोग जब दूसरों के बारे में जब क्या होता है कि जब आप लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तब आप में जो कैपेबिलिटी, क्वालिटी, काबिलियत होती है उसे भी आप खो देते हैं। आप यही सोचते हैं कि अदर स्टूडेंट अगर उसका 10वीं 12वीं में 80% 95% आया है और वो रात को पढ़ाई कर रहा है, रात को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई कर रहा है, फिर सुबह 4 बजे उठ रहा है, वो 4 बजे उठ कर वो 9 से 10 बजे तक फिर से प्रिपरेशन कर रहा है, फिर से दोपहर में प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कि एक दिन में 10 से 12 घंटे की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप यही सोचेंगे कि वो 10 से 12 घंटे की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं 15 घंटे की प्रिपरेशन करूँगा, मैं भी रात में पढ़ाई करूँगा, मैं भी वो जितने समय पढ़ाई करता है उतने समय ही पढ़ाई करूँगा। तो आप जो है उनके जो रूल, टर्म्स एंड कंडीशन, रूल या रेगुलेशन होता है उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत है। आप लोगों को खुद को दूसरों से कंपेयर ही नहीं करना है। आप अपने आप में एक ब्रांड है, खुद के ब्रांड वैल्यू बनाइए। कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए और कभी भी मत सोचिए कि कंपटीशन है। आप लोग ये सोचेंगे कि 20वीं सदी में कंपटीशन नहीं था, बहुत कम मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता था, 10वीं 12वीं जो पढ़ते थे उनका जॉब लग गया। अभी के डेट में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनका भी नहीं होता। तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन कंपटीशन हर जगह है और कंपटीशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इन सभी कंपटीशन के बीच में आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो अपने जहन में कभी भी आपको अपने दिमाग में ख्याल में नहीं लाना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इतने भीड़ में हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर मेहनत करना, अपने रिकॉर्ड ब्रेक करने, किसी और के रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना। आप लोगों को बता दूं, यदि आप जो है इस बार ग्राम पंचायत सचिव के एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप ये मत सोचना कि दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स आया तो उनके रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। आप अपने रिकॉर्ड तोड़िए ना। इस बार आपका कम मार्क्स आया तो नेक्स्ट बार ये सोचिए कि मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप यदि एक दिन में यदि 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो मैं 4 से 5 घंटे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मैं 6 घंटे की पढ़ाई करूँ, फिर 6 घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 7 घंटे की पढ़ाई करूँ। खुद से कंपेयर कीजिए, एक दिन ऐसा होगा कि आप सबसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए कभी भी जब आप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कभी मत सोचना, और ये तो कभी भी मत सोचना कि इतने कम पोस्ट के लिए जो है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख फॉर्म आ रहे हैं और 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म में से हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। शायद जो 2 से 2.5 लाख जो स्टूडेंट फॉर्म फिल किए हैं ना, उनमें से हर एक स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। इसलिए आपको सोचना ही नहीं कि कितने ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आप सोचिए ही मत। आप सिर्फ इस चीज़ के बारे में अपना माइंड सेट फुल कॉन्सेंट्रेट रखिए कि मुझे एग्ज़ाम
अच्छे से प्रिपरेशन करना है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन करना है, फुल कॉन्सेंट्रेट होकर जो है आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आयु सीमा की अब बात करते हैं हम, तो ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट आपका जो है 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 45 वर्ष के हैं, फिर भी इसमें आसानी से आवेदन कर सकेंगे। और जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्षों का छूट दिया जाता है। तो जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 43 वर्ष के फिर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है सीधी भर्ती होगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में आपके जो है 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पेपर वन, इसके लिए आपको जो है 2 घंटे का समय जो है दिया जाएगा और क्वेश्चन जो रहेगा आपका जो है 200 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में रहेगा और समय इसके लिए 2 घंटे का आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 मार्क्स के होंगे। और वहीं पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 भी आपका जो है 200 अंकों का होता है और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय ही दिया जाता है और प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का होगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है। अब बात करें कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए। तो बुक की बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली जानकारी के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, जनजातियाँ, सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन इस बुक को लेना चाहिए, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी दिया रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी के व्याकरण भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी के व्याकरण के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन की लेना है। वही मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए अगर प्रिपरेशन की बात करें तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों चीज़ें, सभी चीज़ें बारीकी से दिया रहता है। और जितने भी बुक्स मैंने आपको बताया इन सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, जहां से आप जो है परचेस कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव बन सकते हो और इन्हीं बुक में से आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। अब बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, तो जल्द ही इस संबंध में जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस संबंध में जब भी कोई छोटी बड़ी अपडेट आएगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूँगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।